प्रेम प्याला जो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे भगवत प्रेम का चस्का लग जाता है वह इसके बदले अपना मस्तिष्क भी अर्पित करने को आतुर रहता है, किंतु लोभी व्यक्ति इस प्रेम का कितना ही प्रदर्शन करे, वह शीस का बलिदान नहीं दे पाता, क्योंकि उसे इस प्रेम के महत्व का ज्ञान नहीं। ईश्वर के प्रति जागा प्रेम लोभ व आसक्ति समाप्त कर देता है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, याते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर दास जी कहते हैं कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थरों के पूजने से ईश्वर प्राप्त होता है तो मैं विशाल पर्वत की पूजा करता। मैं इसकी तुलना में घर की चक्की का पूजन श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि चक्की आटा पीसकर सारे संसार की सेवा तो करती है। ईश्वर की प्राप्ति अंतःकरण के शुद्ध होने पर होती है, बाहरी पूजा आडंबर से नहीं। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। कबीरदास जी वृक्ष और उससे टूटे पुत्ते का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि पत्ता वृक्ष से टूटे समय वृक्ष से कहता है कि तुमसे टूटकर मैं न जाने कहाँ चला जाऊंगा। यहाँ प्रतीक रूप में इसी दार्शनिक पक्ष को प्रस्तुत किया गया है कि मानव शरीर छोड़ने के बाद अगले जीवन का कुछ पता नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि इस जन्म में आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। इस पद में कवि ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान दिलाया है। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। कबीर कहते हैं कि निजी स्वार्थ से ईश्वर सेवा उपासना को कबीर अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि सेवा का मूल्य लिया तो सेवा कहाँ रही, वह तो निष्काम भाव से की जानी चाहिए। वह सेवक भला सेवक कहाँ रहा जो सेवा के बदले चौगुना दाम की इच्छा रखता हो। अर्थात निष्काम सेवा ही फलदायी है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बजाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। कबीर के अनुसार प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है तो कोई भी वेश धारण किया जाए, घर में रहें या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात ईश्वर भक्ति व प्रेम मन का विषय है। इसका वेशभूषा या किसी स्थान विशेष से संबंध नहीं है। बंधे को बंधना मिले, छूटे कौन उपाय, कर संगत निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि माया के बंधन में बंधे मनुष्य का माया से बंधा हुआ कोई मनुष्य मुक्त नहीं कर सकता। बंधन मुक्ति का उपाय यह है कि ऐसे संतों महात्माओं की संगत करनी चाहिए जो माया के प्रपंच से मुक्त हों। ऐसे महात्मा पल भर में मनुष्य को मुक्ति पथ पर अग्रसर करके माया बंधन से छुड़ा सकते हैं। अर्थात जीवन मुक्त दिव्य आत्माएं ही मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त करने का सामर्थ्य रखती हैं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए।
कबीरदास जी कहते हैं कि केवल स्नान द्वारा बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहा जा सकता। उनके अनुसार मनुष्य की दशा उस मछली के समान होती है जो जल में रहती है, किंतु उसकी दुर्गंध ज्यों की त्यों ही रहती है। मन से कुविचार निकालकर ही शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात तन की शुद्धि ही नहीं, मन की शुद्धि अनिवार्य है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर भी नाम बिन मुक्ति कैसे होए। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य का सारा समय काम धंधों व सोने खाने में ही व्यतीत होता है। यदि 8 पहर में से 1 पहर भी ईश्वर उपासना का समय निकाल लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है, अर्थात ईश्वर की उपासना व ध्यान के लिए दिनचर्या में समय को निर्धारित करना अनिवार्य है। कुछ समय ईश्वर भक्ति में भी लगाना चाहिए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा चोही रूचे, पीस दे लई जाए। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। यह बताने के लिए कबीर कहते हैं कि भगवत प्रेम न तो उपवन में उगता है और न बाजार में बिकता है। इसे तो कोई भी अपने मस्तिष्क को भगवान के चरणों में रखकर ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात ईश्वर प्रेम के समक्ष जीवन को तुच्छ समझने वाला ही ईश्वर प्रेम का सुपात्र है, अर्थात प्रेम स्वरूप ईश्वर को पाने का उपाय है अपनी बुद्धि एवं चिंतन को ईश्वर प्रेम में निमग्न करना। पानी कोरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। कबीरदास कहते हैं कि जीवन पानी के बुलबुले के समान है जो देखते देखते समाप्त हो जाता है, या फिर सुबह के तारे के समान है जो देखते ही देखते छुप जाएगा, अर्थात जीवन का क्षणभंगुर मानकर जीवन का एक एक पल परमार्थिक आत्मिक उद्देश्यों में नियोजित किया जाना चाहिए। बूंद पड़ी जो समुद्र में, ताही जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। कबीरदास जी ने बूंद और समुद्र के उदाहरण देते हुए कहा है कि समुद्र में बूंद समाती है, यह सभी जानते हैं, किंतु आत्मा और मन जब एक होते हैं उनकी स्थिति को केवल सद्बुद्धि प्राप्त पुरुष ही जान सकता है, अर्थात आत्मा परमात्मा का अंश है। जब इनके बीच से मन और अहंकार का पर्दा हट जाता है तो ये दोनों एक हो जाते हैं। बाहर क्या दिख रहाइए, अंतर जपिए राम, कहा काज संसार से, तुझे धनी से काम। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर उपासना तथा उसका नाम स्मरण पूरे मन से करना चाहिए। यह उपदेश देते हुए कबीर सचेत करते हैं कि नाम स्मरण करने वाले को फिर ईश्वर से ही मतलब रखना चाहिए, संसार से नहीं, अर्थात भगवान की उपासना सच्चे मन से करना ही लाभकारी हुआ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास कहते हैं कि किसी खजूर के पेड़ की तरह बड़ा हो जाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती और उसका फल भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, अर्थात जब तक कोई मनुष्य लोक उपयोगी नहीं होता तब तक कि वह बड़ा नहीं माना जा सकता, चाहे वह कितने ही ऊंचे कुल या पद वाला हो, अर्थात श्रेष्ठ कर्मों से ही मनुष्य बड़ा माना जाता है।
सतगुरु लई कमान करी, बाहन लागा तीर। एक जो ब्रह्मा प्रीति सु, भीतर रहना शरीर। कबीर कहते हैं कि गुरु के शब्द हृदय में उतर जाएं तो उपदेशों का शिष्य पालन करने लगता है। गुरु के शब्दों की कमान की संज्ञा देकर कबीर यहाँ दर्शाते हैं कि शिष्य गुरु के शब्दों के तीर को हृदयंगम कर लेता है, अर्थात सद्गुरु के वचनों को हृदय में उतारकर उनका पालन करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।